बहुत अभिभावक मेरे भाषण को सुनकर घबराने लग जाते हैं। ये तो हमारे बच्चे को मोक्ष दिलाने के प्रयास में लग रहे हैं। मोक्ष धाम बनाए हैं कि विद्यालय बनाए हैं? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। हमारे बच्चे उस विद्यालय में जाकर के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो हमें रोटी कौन देंगे? महाराज, हम तो दूसरे विद्यालय देखने के लिए जा रहे हैं, आप तो कह रहे हो विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। एक ने जब मेरे से ऐसा कहा तब मैंने उनसे कहा कि देखो, मुक्ति का क्या अर्थ होता है? चुप हो गया। एक ने कहा मुक्ति का अर्थ होता है मर करके भगवान के पास चला जाना, यही मुक्ति का अर्थ होता है। मुक्ति का यह अर्थ नहीं होता। मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा। साधारण, बहुत अर्थ है लेकिन साधारण अर्थ। लोग मेरे से कहते हैं महाराज, लड़के की शादी हो जाए तो मुक्ति मिल जाए। लड़के की शादी हो जाए तो मुक्ति मिल जाए, यानी छुटकारा मिल जाए। लड़की की शादी हो जाए तो मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। महाराज, आधा अधूरा घर बना हुआ है, घर पूरा हो जाए तो मुक्ति मिल जाए, घर से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा। मुक्ति का अर्थ छुटकारा। सा विद्या या विमुक्तये का अर्थ, विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। किससे छुटकारा? जिससे बंधे हुए हैं उससे छुटकारा। बंधे हुए तो बहुतों से हैं, व्याख्या तो बाद में सुनाऊंगा। भले ही हम दिन रात झूठ बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटा भी झूठ बोले? नहीं चाहते हैं। विद्या वह है जो बुराइयों से छुटकारा दिला दे। ज्ञान उसको कहते हैं जिसकी प्राप्ति होने पर बुराई छूट जाए, बुराई से मुक्ति मिल जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, काम क्रोध मद लोभ के जबलक घट में खान, कह मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान। पढ़ा लिखा आदमी भी सिगरेट पी रहा है, मूर्ख भी पी रहा है। अब कहिए क्या अंतर है? पढ़े लिखे आदमी के पीने का डिजाइन लगता है कुछ अलग होगा, पता नहीं वो किस तरह से पीता होगा, और मूर्ख किस तरह से पीता होगा। पढ़ा लिखा आदमी भी शराब पी रहा है, और मूर्ख भी शराब पी रहा है। क्या अंतर है? पढ़ा लिखा आदमी भी मीट खा रहा है, अंडे खा रहे हैं, अनपढ़ भी वही कर रहा है। पढ़ा लिखा भी झूठ बोल रहा है, और मूर्ख भी झूठ बोल रहा है। पढ़ा लिखा चोरी कर रहा है, मूर्ख भी चोरी कर रहा है। पढ़ा लिखा दूसरे की मां बहनों को मलिन दृष्टि से देख रहा है, मूर्ख भी देख रहा है। पढ़ा लिखा भी दूसरे की निंदा चुगली कर रहा है, मूर्ख भी कर रहा है। पढ़े लिखे के अंदर में भी काम उत्पन्न होता है, मूर्ख के अंदर में भी काम उत्पन्न हो रहा है। पढ़े लिखे के अंदर भी क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अभिमान होता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है।
मूर्ख में भी यही सब हो रहा है। क्या अंतर है? क्या यही विद्या की परिभाषा है? जो काम मूर्ख करे वही पढ़ा लिखा करे, यही विद्या की परिभाषा है। सा विद्याया विमुक्तये। जो काम मूर्ख आदमी कर रहा है वह काम यदि पढ़ा लिखा नहीं करे तब हम उनको विद्वान कह सकते हैं, तब हम उनको पढ़ा लिखा आदमी कह सकते हैं। और कभी कभी हम मूर्ख को भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। बहुत मूर्ख भी ऐसे ऐसे कर्म को करते हैं जो पढ़ा लिखा भी नहीं करता। महाभारत में लिखा हुआ है, शूद्रे चैतद भवे लक्ष्यम द्विजे तच्चन विद्यते न वै शूद्रो भवे क्षुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। ब्राह्मण का गुण यदि शूद्र में दिखलाई दे, शूद्र का गुण यदि ब्राह्मण में दिखलाई दे, तो ऐसी स्थिति में वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है और वह शूद्र शूद्र नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी का गुण यदि अनपढ़ में दिखलाई दे और अनपढ़ का गुण यदि पढ़ा लिखा आदमी में दिखलाई दे, तो ऐसी स्थिति में वह अनपढ़ अनपढ़ नहीं है, वह पढ़ा लिखा नहीं है। इसीलिए कहा, साफ साफ ऋषियों ने कह दिया, सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वह है जिसे मुक्ति मिल जाए। नरसिंह मेहता एक बहुत बड़े संत हुए गुजरात में। पढ़े लिखे नहीं के बराबर, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उनसे कहा, नरसिंह तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से आज मांग लो। नरसिंह ने कहा, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो और खुश होकर कुछ मांगने के लिए कह रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे वंश का नाश हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गई। इस पंडाल में बैठे हुए सारे धार्मिक लोग हैं। अब भगवान यदि यहां प्रकट हो जाए तो कोई भी ऐसा वरदान मांगेंगे? कोई भी नहीं मांगेंगे। लेकिन नरसिंह मेहता नहीं पढ़े लिखे थे और उन्होंने भगवान से कहा, मेरे वंश का नाश हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गई। भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ दिनों के बाद सर्प दंश से उनका इकलौता लड़का मर गया। पत्नी रो रही है, नरसिंह मेहता हंस रहे हैं। तालियां बजा बजा करके कीर्तन गा रहे हैं। पत्नी कहती है, दुनिया के लोग आपको क्या कहेंगे? इतने बड़े भक्त कहलाते हो, हृदय पत्थर बना हुआ है, इकलौता लड़का मरा पड़ा है और आप हंस रहे हो, तालियां बजा बजा कर कीर्तन गा रहे हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, बेटा मर गया इसीलिए तो कीर्तन कर रहा हूं, खुशी मना रहा हूं। ये खुशी मनाने का दिन है, कीर्तन करने का अवसर है। क्या यही तो खुशी मनाने का दिन है? देखिए ज्ञान किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं। यही तो खुशी मनाने का दिन है। महान से महान विपत्ति आने पर भी वह विपत्ति जिसके ऊपर असर नहीं डाल सके, वह सच्चा विद्वान है, वह सच्चा ज्ञानवान है। थोड़ी सी विपत्ति आती है, हम लोग ऐसे विचलित हो जाते हैं कि नींद हराम हो जाती है। और इतनी बड़ी विपत्ति आई है
और हंस करके उस विपत्ति से संघर्ष कर रहे हैं। कहा यह खुशी का दिन है, मैं खुशी मना रहा हूं। कहा यह खुशी का दिन है। कैसे खुशी का दिन है? नरसिंह मेहता ने कहा, किसी आदमी को कोई आदमी रस्सी से अच्छी तरह से उनके हाथों को बांध दे तो उस बंधन की अवस्था में उसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? क्या उसको दुख मिलेगा? फिर नरसिंह मेहता ने कहा, लगे हाथ कोई दूसरा आदमी आए और एक रस्सी लेकर फिर उसी रस्सी के ऊपर दूसरा बंधन चला दे, उसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? का उसका दुख तो और बढ़ जाएगा। बंधन बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा। एक आदमी और आकर बंधन चला दे तब दुख बढ़ेगा कि सुख बढ़ेगा? पत्नी कहती है बंधन बढ़ता जाएगा और दुख बढ़ता जाएगा। नरसिंह मेहता ने कहा, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बता वह शांति अविचल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला वह सोएगा। जिसके पास एक है उसको एक दुख है, जिसके पास दो है उसको दो दुख है। संबंध बढ़ाते जाओ संसार का और दुख बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यह बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, राधा स्वामी साहब का वचन है। क्या हम शरीर हैं कि शरीर में रहने वाले हैं? सबको कहना पड़ेगा हम शरीर में रहने वाले हैं। और शरीर में रहने वाले को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। मैंने पहले ही बतलाया कि प्रत्येक मनुष्य भगवान है, लेकिन हम जीव क्यों कहलाते? जीव इसीलिए कहलाते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बंधन है। भगवान क्यों कहलाते हैं? कि भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है। जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं उसको परमात्मा कहते हैं। जो बंधनों से जकड़ा हुआ है उसको जीवात्मा कहते हैं। कौन सा बंधन है जीव के ऊपर? रस्सी का बंधन नहीं। राधा स्वामी साहब कहते हैं पहला बंधन पड़ा देह का। जीव के ऊपर सबसे पहला बंधन पड़ गया है शरीर का। हाथ में बंधन नहीं दिखलाई दे रहा है, अब पैर में बंधन नहीं दिखलाई दे रहा है, लेकिन कैसे बंधन में बंधे हुए हैं। यहां आरती खत्म नहीं होगी और आप लोग भागेंगे कहां? हमारी तो उम्मीद नहीं है कि एक भी मेरे साथ हरिद्वार भागेंगे। हरिद्वार एक भी नहीं भागेंगे। जबकि कबीर साहब ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। साध संग हर कीर्तन गाइए, कहु नानक बड़ भागी पाइए। बड़े भाग्यवान को यह संग मिलता है, बहुत पुण्य से यह अवसर प्राप्त होता है। तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। यह दुर्लभ है। श्रीमदाद शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा था, किंग दुर्लभम लोके, इस संसार में दुर्लभ क्या है? शंकराचार्य ने बतलाया 5 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। कहा कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 में आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए, इसी जीवन में परमात्मा का दर्शन करा देने वाले सदगुरु का मिलना।
सबको नहीं मिलते। दूसरा, संत का संग। तीसरा, दान करने की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति। चौथा, सत्य असत्य का विचार। और पांचवा, संतोष। संतोष सबके अंदर नहीं होता। हाय हाय तो सबके अंदर में होती है, लेकिन संतोष किसी बिरले के पास होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। संत संग की इतनी महिमा शास्त्र में है, और आरती होने की देर, और आप लोगों को घर भागने में देर नहीं। घर जो आप लोग भागेंगे वहां किसका संग मिलेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषभ भगवान ने कहा है, महत सेवांग द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारंग योषितांग संग संगम। महान पुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है, और स्त्री लंपट विषयी पुरुषों का संग नरक का खुला हुआ दरवाजा है। जहां नरक का खुला हुआ दरवाजा है, उसी दरवाजा में घुसने के लिए सब दौड़ेंगे। मोक्ष का खुला दरवाजा संत होते हैं, लेकिन संत के पास आने में धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। बहुत लोग धीरे धीरे आते हैं। सिनेमा हॉल में बड़ी तेजी से भागते हैं। सर्कस देखने के लिए बहुत तेजी से भागते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए, प्लेन पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भागते हैं। लेकिन संत के पास धीरे धीरे रे मना। कुछ लोग शुरू से ही आकर बैठे हैं, कुछ लोग आधे में बैठे, कुछ लोग आखिरी में बैठे, कुछ लोग आरती के समय बैठेंगे। और एक दिन मैंने देखा, सत्संग समाप्त हो गया, मैं अपने निवास पर जा रहा था, तब आदमी सामने से आ रहा। मैंने कहा अब तो सत्संग समाप्त हो गया, अब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा महाराज सत्संग समाप्त हो गया, लेकिन भंडारा तो समाप्त नहीं हुआ है। हे भगवान, सत्संग में आने के लिए धीरे धीरे रे मना, और कुसंग में जाने के लिए बंदूक की गोली की तरह छूटते हैं। इतनी तेजी से घर की तरफ भागेंगे, उतनी तेजी से यदि संत की शरण में आते, इसी जन्म में कल्याण हो जाता, इसी जन्म में उद्धार हो जाता। नरसिंह मेहता ने कहा, पहला बंधन शरीर का है, दूसरा बंधन तुम हो स्त्री, और तुम्हारे कारण तीसरा बंधन पुत्र का। तो एक बंधन खुल गया, तो बंधन के खुलने से खुशी होती है, और बंधन के बढ़ने से दुख बढ़ता है। यह ज्ञान है। यदि ऐसा ज्ञान हो जाए कि बंधन खुल गया, खुश हो रहे हैं, तब समझेंगे आपने विद्या सीखी है, ज्ञान आपका मिला है। लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं कि बंधन के बढ़ने से खुश होते हैं और बंधन के खुलने से दुखी होते हैं, इसीलिए तो रोते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, अब यदि दोबारा भगवान कृष्ण आ जाएं और मेरे से वरदान मांगने के लिए कहें, तो तुम्हारा नंबर मैं लगा दूंगा। अच्छा, मैं भी बला हो चुकी हूं का बिल्कुल, यह भी बंधन खुल जाए तो बढ़िया है। तीसरी बार यदि कृष्ण आ जाए और मेरे से मांगने के लिए कहें, तो मैं कहूंगा, हे प्रभु, यह देह का बंधन जो आपने दिया है, इस बंधन को भी हटा लो और आप मुझे अपने को अपने में मिला लो।
सा विद्याया विमुक्तये, यह है विद्या। तुकाराम का घर ध्वंस हो गया, भूकंप ऐसा हुआ था और ढहे हुए मकान पर वे कीर्तन गा रहे हैं। पत्नी कहती है शर्म नहीं आती जिस भगवान का नाम ले रहे हो, उस भगवान ने क्या कर दिया, मकान ध्वंस हो गया। तुकाराम ने कहा मकान ध्वंस हो गया इसीलिए तो कीर्तन कर रहा हूं, बड़ी खुशी की बात है। कहा क्या खुशी की बात है? छोटा मकान टूट गया और बड़ा मकान मिल गया। का बड़ा मकान कहाँ मिला? का बड़ा मकान दिखलाई नहीं देता है, छोटा मकान दिखलाई देता है। वो बड़ा मकान कहाँ है? तुकाराम ने कबीर की वाणी सुना दी, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा।